हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। आज का ये वीडियो आरआरबी रांची के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। जैसा कि जो मैं सीरीज चला रहा था सभी बोर्ड्स का एएलपी टेक्नीशियन का पूरा एनालिसिस करना था कंप्लीट, तो आज आरआरबी रांची का बना रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है आरआरबी रांची, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे राइज हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आप आरटीआई रिप्लाईज़ में विरोधाभास देखने को मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है और अगर कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने समझबूझ से बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने बात भी किया, बहुत ज़्यादा लोगों से समझा भी इस चीज़ों को, उसके बाद ही मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है। तो पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा और होपफुली ये डाटा जो है आपको सही लगेगा और होपफुली ये सही साबित भी होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल कितने स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। टोटल 6256 6256 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ये कट ऑफ लिया है मैंने। कट ऑफ इसलिए क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो बहुत ही कम जगह नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स मिलेंगे। वो डाटा भी मैं आपको अपना जो फाइनल कैलकुलेशन किया है लास्ट पेज का उसमें मैं दिखाऊंगा। बहुत ही कम, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में बहुत ऐसे जो आपके कैटेगरीज हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो हाई कट ऑफ जोन रहा है आरआरबी रांची। ये स्टैंड बाई का है। स्टैंड बाई का भी मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया था। आप चाहें तो इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके और देख सकते हैं। आप पूरा खुद से इसका सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका बहुत ही कम, मतलब आपको ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में वेटिंग कैंडिडेट्स मिले एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स नहीं मिले। उसके अलावा थोड़े बहुत एक्स सर्विसमैन नहीं मिले, लेकिन बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स मिले हैं। वो चाहे एससी कम्युनिटी हो, एसटी कम्युनिटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, उसमें हर एक जगह हर एक कैटेगरी में स्टूडेंट मिला है इनको। पैनल के बारे में बात करेंगे तो पैनल के बारे में हालांकि मैंने लास्ट पेज में पूरा कंप्लीट एनालिसिस बताया कितना कितना पैनल आया है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के बारे में बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पैनल जो आपका 332 प्लस 941 उसका एक फर्स्ट एएलपी का पैनल आया था। फिर एक दोबारा 325 का और उसके साथ में टेक्नीशियन में कैटेगरी 134 का 101 बच्चों का आया था पैनल। तो इसी तरह से अगर बाकी पैनल्स की बात करें, बहुत सारे पैनल छोटे छोटे पैनल भी आए। 44 का ये टेक्नीशियन के बारे में, 685 स्टूडेंट्स का एक पैनल टेक्नीशियन का, फिर 44, फिर 46, फिर इस तरह से बहुत सारे पैनल्स आते गए। ये सारे के सारे पैनल्स ही हैं। ये चाहें तो अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अवेलेबल है। आप चाहें तो सारे पैनल्स को लेके और डाउनलोड करके आप सारा का सारा देख सकते हैं। तो इसी तरह से एक और ये पैनल है। इसमें कैटेगरी नंबर 25 में 47, 31 में 24, 34 में 22। तो ये सारे के सारे पैनल्स हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो कैलकुलेशन है, उसी को देखेंगे। बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने एक एक पैनल का एनालिसिस किया है, एक एक पैनल को लिया है और पूरे अच्छे से कैलकुलेशन किया है। 10-10 बार कैलकुलेशन किया है क्योंकि मेरे को इसमें बहुत डाउट्स क्रिएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं अनसेटिस्फाई था इसको लेके। लेकिन फाइनली सब कर करा के मैंने अपनी तरफ से जो भी कैलकुलेशन बनाया है वो बनाया, आप देखेंगे। इसी तरह से एक और ये पैनल है। इसमें आपका अलग अलग कैटेगरी का सारा ये दिया हुआ है, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 19, 9, इस तरह से करके ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट पैनल ये यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एक और ये एएलपी का पैनल है, 43 स्टूडेंट्स का पैनल है ये। इसके बाद और ये टेक्नीशियन का पैनल आपका अलग अलग कैटेगरी का, 12 नंबर कैटेगरी, 15 नंबर कैटेगरी, इसी तरह से ये सारा का सारा आपका डाटा दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी 2 के 2 स्टूडेंट्स, इसी तरह से कर करके छोटे छोटे पैनल्स भी 4-5 आए थे यहाँ से। और CNW कैटेगरी जो है कैटेगरी नंबर 25, इसमें 26 स्टूडेंट्स का नाम। इसी तरह से एक और पैनल है, इसमें भी आप देखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिव्यू बस दे देता हूँ। इसके अलावा एक और ये आखिरी पैनल एएलपी का है जिसमें 96 स्टूडेंट्स कैटेगरी नंबर 1 के लिए और 188 स्टूडेंट्स कैटेगरी नंबर 2 के लिए एएलपी का आखिरी पैनल था। इसके अलावा ये टेक्नीशियन का है। इसमें भी काफ़ी 1, 2, 4, 5 ऐसे कर करके स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है और इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पैनल का एनालिसिस था। सारा का सारा कंप्लीट पैनल दिया गया। मैं बताऊंगा किस में कितना पैनल आया, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये ज़रा आरटीआई रिप्लाई देख लेते हैं। मैंने बताया बहुत विरोधाभास रहा है। ये इनका स्टैंड बाई लिस्ट में रैंक 125 बताया गया है। ये बताया गया कि 154 कैंडिडेट जो हैं वो अनफिट हुए हैं। 11 कैंडिडेट्स का कैंसल्ड किया गया है।
इनका कैंडिडेचर हटाया गया है और टोटल जो है 1472 स्टूडेंट्स अभी भी कॉमन स्टैंड बाई में है। मतलब एएलपी और टेक्नीशियन को मिला के 1472 स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग में हैं। तो ये इन्होंने बताया। इसके अलावा एक और आप आरटीआई रिप्लाई देखेंगे तो इसमें इनके मार्क्स वगैरह के बारे में बताया गया और इनकी रैंक 464, साथ में टोटल 1472 कैंडिडेट्स अभी भी आपके कॉमन स्टैंड बाई एक्स्ट्रा लिस्ट में हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि 466 स्टूडेंट्स जो हैं वो अनफिट, एब्सेंट और रिजेक्ट हुए। इसके बारे में इन्होंने डाटा दिया है। इसके अलावा इस आरटीआई रिप्लाई में आप देखेंगे तो इनका मार्क्स वगैरह ये सब सारा का सारा बताया गया है। इसके अलावा इनकी रैंक 1374 कॉमन स्टैंड बाई में। इसके अलावा ये बोला गया कि 455 कैंडिडेट्स आर इम्पैनल्ड फ्रॉम स्टैंड बाई लिस्ट। 455 स्टूडेंट्स को इम्पैनल किया। ये डाटा मैंने यूज किया है अपने कैलकुलेशन के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल उथल पुथल हो रही थी, बिल्कुल बिगड़ रही थी, क्योंकि अच्छे से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके अलावा ये बताया गया कि 172 कैंडिडेट्स जो है एब्सेंट रहे। इसके अलावा अब मैं अपनी कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूँ। इसको थोड़ा बारीक से समझेंगे और मैं यहाँ पे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई भी गलती हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आके मेरे को इसका इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या इसमें परेशानी रही या क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसके बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कम मैं इसको 5-6 दिनों से लेके बैठा हूँ आरआरबी रांची को और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती ज़रूर इसमें देखने को आपको मिल सकती है और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लिया है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी। तो वैकेंसी की अगर बात करें तो ईसीआर में एएलपी की जनरल कैटेगरी में 739, एससी में 224, एसटी में 102 और ओबीसी में 397, टोटल 1462। इसी तरह से एसीआर में 569, टोटल 2031 वैकेंसी जो है आपकी एएलपी की थी। टेक्नीशियन की बात करें तो 463 और 1787, टोटल 2250 वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन की थी। अब इसमें टोटल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 6256 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें एएलपी 3047, जिसमें मेन लिस्ट के 2031 और वेटिंग के 1016। टेक्नीशियन में 3209 स्टूडेंट्स से मैंने मेन और वेटिंग सेपरेट नहीं किया है क्योंकि मैंने बताया बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हैं मतलब इसको करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था इसके कैलकुलेशन के लिए। अगर आप पैनल की बात करेंगे तो मैंने पूरा पैनल आपको दिखा दिया। इसमें एएलपी का पूरा कंप्लीट पैनल आ चुका है, टेक्नीशियन का भी पूरा कंप्लीट पैनल, जिसको मैंने बार बार कैलकुलेट किया है, बार बार कैलकुलेट किया। अगर आप इसमें कुछ अगर गलती निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। आप एक दो बार आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग आपका टेक्नीशियन में मेन लिस्ट में जो पैनल अभी तक आया है वो 2052 स्टूडेंट्स का पैनल आया है। 2250 वैकेंसी था। इसमें नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 7 ही हैं। तो बाकी सीटें कहाँ गई? तो बाकी सीटें आपको PWD वाली जो सीटें हैं वो वैकेंट रह गई, उसमें इनको कैंडिडेट्स नहीं मिले। और वो भी आपका जो है PWD का कोई अलग से सीट नहीं होता है, एक्स सर्विसमैन का कोई अलग से सीट नहीं होता है, इसी में से उनको वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इस तरह से इनका 7 सीट जो है ये NEC रहा, जिसमें UR के कैटेगरी नंबर 18, 61 और 70, इसमें 6 स्टूडेंट्स इनको नहीं मिले और OBC में कैटेगरी नंबर 70 में 1 स्टूडेंट नहीं मिला। उसके अलावा जो सीटें आप वैकेंट देख रहे हैं 2052 के अलावा ये 7 सीटें और प्लस में उसके अलावा जो सीटें रह गई 2250 में से, वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो PWD की खाते की हैं और वो खाली की खाली रह गई हैं। अगर अनफिट की बात करें तो एक जगह आरटीआई रिप्लाई में 154 के बारे में बोला गया था, प्योरली A1 अनफिट वाले स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर एएलपी की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट किया है, मेरे अकॉर्डिंग 283 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एएलपी के लिए सिलेक्ट हुए थे और मेडिकली अनफिट हो गए। इसी तरह से टेक्नीशियन में 129 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हुए थे बट मेडिकल में अनफिट हो गए। एब्सेंट की बात करें तो 172, रिजेक्ट की बात करें तो 11, ये 11 के 11 मैंने एएलपी में लिया है। टोटल एएलपी की अगर बात करें जो एब्सेंट और आपका अनफिट और रिजेक्टेड तो टोटल 466, ये भी आरटीआई रिप्लाई में आपने देखा ही था। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो अगर आप बात करेंगे टोटल इम्पेल्ड जो इम्पैनल्ड हैं आपके स्टैंड बाई लिस्ट से, ये भी डाटा उसमें प्रोवाइड किया गया है कि एक जगह 275 दिया हुआ है कि 275 स्टूडेंट्स को हमने इम्पैनल्ड किया और एक जगह 455 स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि 455 स्टूडेंट्स को इम्पैनल्ड किया। अगर आप ये समझे कि ये ओवरऑल 455 है तो आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, कहीं से भी डाटा नहीं आता है। 235 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं मिलता है और आप ये समझे कि वो 235 वो खाली सीट हो गया, तो नहीं, ये कॉल्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है उनका, वो ऑलरेडी सीट छोड़ी जा चुकी है। आपका अगर एक्चुअल 1.5 गुना कैलकुलेट करेंगे तो 6400 प्लस
स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाना चाहिए था, लेकिन 6256 ही बुलाए, मतलब वहीं पे उन लोगों का सीट खाली छूट चुका था। उसके बावजूद 235 के करीब एक्स्ट्रा निकल रहे थे, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया, मेरे को ये ऐसा पूरा है कि 455 वेटिंग जो है आपकी स्टैंड बाई वो एएलपी से क्लियर हुई है, और 275 जो वेटिंग है वो आपकी टेक्नीशियन से क्लियर हुई है। टोटल 730 स्टूडेंट्स को इम्पैनल्ड किया गया है स्टैंड बाई लिस्ट से, और ये कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी हद तक ये सही पहुंचता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वैसे वेटिंग एलपी और टेक्नीशियन की बात करें तो 3047 टोटल स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें 2031 मेन पैनल में गए और 455 स्टैंड बाई से लिए गए। इसी मेन पैनल में 455 स्टूडेंट्स लिए गए, मतलब ये 455 जो है 2031 में से छठे कैसे भी करके वो एब्सेंट हुए, अनफिट हुए, रिजेक्ट हुए, इन सारे चीज़ों से छठे। तो टोटल अभी जो आपकी एलपी की वेटिंग अगर बचती है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो 561 के करीब स्टूडेंट्स आपको वेटिंग में देखने को मिलेंगे। ऐसी अगर टेक्नीशियन की बात की जाए तो 3209 स्टूडेंट्स बुलाए गए थे, 2052 का मेन पैनल आया और इसमें 275 स्टूडेंट्स को वेटिंग से इम्पैनल्ड किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग 882 जो है वो आपकी टेक्नीशियन की वेटिंग बचती है मेरे अकॉर्डिंग। टोटल अगर देखा जाए तो जो मैंने कैलकुलेट किया है 561 प्लस 882, ये लगभग 1443 होता है। लेकिन जो एक्चुअल दिया हुआ है आपके आरटीआई रिप्लाई में, हर जगह दिया हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 1472 स्टूडेंट्स हैं आपके स्टैंड बाई में, और मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1443 आता है। तो इसमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 29 है। तो ये 29 का डिफरेंस आप कहीं पे भी इसको ऐड कीजिए, या तो आप एलपी में मानिए तो 561 प्लस 29 मतलब अप्रॉक्स 600 मान लीजिए, 580 से 600 के बीच में आपको एलपी की वेटिंग, या फिर अगर टेक्नीशियन में करते हैं तो 900 के करीब आपको टेक्नीशियन की वेटिंग। तो यही एलपी की अप्रॉक्स 600, टेक्नीशियन की अप्रॉक्स 900, इसी के आसपास आपकी वेटिंग अभी बची हुई है। ये सारा का सारा इतना ही मेरे को जहाँ तक लगता है, ये मेरा अनुमान है, मेरा कैलकुलेशन है। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी है तो इसके बारे में आप मेरे से सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये मैंने काफ़ी सोच समझ के किया है कैलकुलेशन, क्योंकि अगर अलग अलग में ले रहा था, अगर इनको एक साथ ले रहा था तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, सीटें बढ़ जा रही थी। एक्चुअल आपकी जो वैकेंसी है उससे भी ज़्यादा सीटें हो जा रही थी। अगर आप सेपरेट करेंगे तो ही ठीक आता है, अगर एक साथ करते हैं तो 2250 आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूं तो ये वैकेंसी जो 2287 हो जाएगी, जबकि उसमें 200-250 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नहीं बुलाया गया है। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन था। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि कितने चांसेस है क्लियर होने के, तो नॉन टर्नअप अप्रॉक्स मैं वही 15% के आसपास ले रहा हूँ। यहाँ पे हाई कट ऑफ गया है, काफ़ी मेरिट स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से छोड़ के जाएंगे, और 15% अगर आप एलपी का निकालते हैं तो 305 के अप्रॉक्स आएगा। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट और बाकी सारी चीज़ों से जो भी वैकेंसी क्रिएट होती है, तो एलपी की वेटिंग क्लियर होने में मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टीज होगी। हाँ, टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 882 लड़के, लगभग 900 लड़के वेटिंग में हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि इनकी वेटिंग किस तरह से क्लियर होगी, क्योंकि कुछ एक कैटेगरी में जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग जो है अदर जगह वैकेंसी जैसे डीएमआरसी, बाकी मेट्रोज़ वगैरह में या बाकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में इनकी वैकेंसी आती है। लेकिन बाकी कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी नहीं आती है, तो उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी। यहाँ पर वेटिंग जो है टेक्नीशियन की काफ़ी हेवी वेटिंग है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपने बोर्ड पे प्रेशर ज़रूर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा वहाँ से कुछ हो, और होपफुली आप सभी की वेटिंग ज़रूर क्लियर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।